सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको शेरवानी काट के बताऊंगा। शेरवानी कोट और लॉन्ग कोट, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोग लॉन्ग कोट को ही शेरवानी कहने लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों की कटिंग में बहुत अंतर होता है। शेरवानी अपने तरीके से कटती है, लॉन्ग कोट अपने तरीके से कटता है। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको शेरवानी काट के बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको किसी मेजरमेंट में, चाहे कोट हो, पैंट हो, सफारी हो, शर्ट हो, शेरवानी हो, लॉन्ग कोट हो, वास्कट हो, किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या भी साथ में लिखिए। फिर मैं आपको समय निकाल कर किसी भी समय आपको फ़ोन करूंगा, आपकी समस्या का हल करूंगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि ये अल्ट्रेशन इस तरह से निकलेगी, इस तरह से इस अल्ट्रेशन का हल होगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, एक एक बात आसानी से समझ में आएगी आपको, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ इंची टेप, कहाँ कहाँ कितना कितना कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह ध्यान से देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शेरवानी की कटिंग शुरू करते हैं। ये हम पहले बैक काटेंगे और ये 2.5 मीटर कपड़ा होता है शेरवानी के लिए। ये बैक हम बिना जोड़ की काटेंगे, यहाँ जोड़ नहीं होगा, ये बिना जोड़ की हमने बैक काटनी है। पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 38 इंच करेंगे हम, छाती 38 इंच करेंगे, पेट 36 इंच करेंगे, पेट 36 इंच करेंगे। इसका हिप 39 इंच करेंगे, हिप छाती से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इसकी बाजू 24.5 इंच, गला 16 इंच, ये मेजरमेंट हम रखेंगे। लंबाई 38, छाती 38, पेट 36, हिप 39, बाजू 24.5 और गला 16 इंच। इस मेजरमेंट पे हम ये बिना जोड़ की, यहाँ पे जोड़ नहीं होता शेरवानी में, बैक में पहले बैक काटेंगे, यहाँ पे बिना जोड़ की बैक कटती है। ये देखिए, ये दोनों पल्ले किनारी सामने है, यहाँ पे जोड़ नहीं है। अब यहाँ से 1.25 इंच, ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। ये यहाँ से 1.25 इंच छोड़ के ये आप निशान लगाइए। अब इसकी लंबाई है 38 इंच। ये बैक है, इसमें हम लंबाई पूरी 38 ही रखेंगे। ये पूरी 38 इंच लंबाई और इसमें 1.5 इंच का मार्जिन। अब इसकी छाती है 38। देखिए 38 छाती तक, छाती 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, उसमें हम क्या करते हैं कि छाती का 1/4, 38 का 1/4 हो गया 9.5, उसमें हम प्लस करते हैं 2 सूत, 3 सूत, आधा इंच। 2 सूत टाइट फिटिंग में प्लस करेंगे, 3 सूत मीडियम फिटिंग में प्लस करेंगे और 4 सूत यानी आधा इंच हम लूज फिटिंग में प्लस करेंगे। तो ये हम मीडियम फिटिंग का काटते हैं, तो हम ये 3 सूत हम इसमें प्लस करेंगे। तो ये 9.5 और 3 सूत, 10 से 1 सूत कम, ये 10 से 1 सूत कम, ये हमने 3 सूत इसमें प्लस किया है। 38 छाती से ऊपर जितना भी हो आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। 39 छाती हो आप 9.25 इसका मुड्ढा रखिए, 40 हो 10 इंच रखिए, 41 हो 10.25 रखिए, 42 हो 10.5 रखिए। 38 से ऊपर आपको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मुड्ढे का निशान हो गया। 10 से 1 सूत कम, हमने 3 सूत इसमें प्लस कर लिया। अब
ये हम पहले निशान लगा लेते हैं। अब इसका गला है 16। 16 का 5वां हिस्सा कितना हुआ? आप 3.25 मान के चलिए। वैसे तो 2.5 सूत होता है, 3.25 आधा सूत, 3.25 आधा सूत ये हमने, और 1 इंच हमने ये ऊपर ये हमने बढ़ा दिया। ये हमारी टीक बनेगी बैक की, और ये हमारी टीक बन गई है। अब यहाँ से हमने देखिए 2.25 इंच हमने यहाँ से, फ्लैट कंधे हैं तो आप 2.25 इंच डाउन कीजिए। यहाँ से 2.25 इंच हमने डाउन किए। अगर इससे भी ज़्यादा डाउन है, अगर कंधे ज़्यादा डाउन है तो आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं, आप 3.25 इंच भी कर सकते हैं। लेकिन 2.25 एक स्टैंडर्ड साइज है, एक मीडियम डाउन होता है जो आम आदमी का होता है, वही 2.25 इंच पे हमने ये निशान लगाया। अब इस निशान को भी हम उठा लेते हैं। ये हमारा डाउन का निशान है। अब तीरा है इसका 18 इंच। अब ये 9 इंच, यहाँ से 9 इंच प्लस आधा इंच मार्जिन का, जो सिलाई का मार्जिन होगा ये उसका, ये हमने, अब ये टोटल कितना हो गया? 9.5 इंच। ये 9.5 इंच हो गया टोटल। अब यहाँ से क्रॉस बैक हम रखेंगे। कोट में हम 1 इंच कम क्रॉस बैक रखते हैं, लेकिन शेरवानी में हम 0.25 इंच कम रखेंगे, 1 इंच नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 इंच रखेंगे तो शेरवानी टाइट पड़ सकती है। अब कोट में 1 इंच क्यों और शेरवानी में 1 इंच क्यों, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कोट यहाँ से 1.5 इंच ऊपर निशान रख के, ये बैक सामने में जुड़ने का 1.5 इंच ऊपर जुड़ती है, इसलिए उसको हम 1 इंच कम करते हैं क्रॉस बैक को। लेकिन ये यहीं से जुड़ेगी, मुड्ढे के निशान से ही जुड़ेगी, इसलिए इसको हम 1 इंच कम नहीं करेंगे क्रॉस बैक को, इसको हम 0.25 इंच कम करेंगे। यानी ये 9.5 है दबाव समेत, यहाँ से हम 0.25 करेंगे दबाव, ये 0.25 करेंगे। अब ये क्रॉस बैक इस शेप पट्टी से ये आप लगा लीजिए। अब ये देखिए, अब 1 इंच कोट में हम करते हैं, उसका मैं ये फ़र्क बता देता हूँ। ये देखिए, ये 1.5 इंच का निशान है, ये 1.5 इंच का निशान है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ से 1 इंच कम ही मिलेगा। ये देखिए, ये 1 इंच ये कम मिलेगा, 1 इंच से 1 सूत कम है, और यहाँ पे 0.25 इंच है। तो ये फ़र्क यहाँ पे सेफ आती है, इसलिए क्योंकि ये 1.5 इंच कोट ऊपर जुड़ता है और ये यहाँ से जुड़ेगा सामने में, इसलिए 0.25 इंच की कमी हमने इसमें क्रॉस बैक कम की है। अब मैं ये निशान लगा देता हूँ। अब देखिए, बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से एक एक बात को नोट करना। शेरवानी एक तरह से फ्रंट और बैक कुर्ते के हिसाब से होती है, क्योंकि शेरवानी में साइड में जेब लगती है और शेरवानी का सामना भी उतना ही होता है और बैक भी उतना ही होता है। तो इसमें भी लूजिंग दी जाती है, कुछ लूजिंग बैक में होती है, कुछ लूजिंग सामने में होती है। अब वो किस हिसाब से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये छाती है 38, 9.5 1/4 इसका हो गया 9.5। अब हमने ये देखना है कि हमने इसमें टोटल लूजिंग कितनी देनी है। लूजिंग हमने देनी है 4 इंच टाइट फिटिंग में, 5 इंच मीडियम फिटिंग में, 6 इंच लूज फिटिंग में। तो हम ये मीडियम फिटिंग काट रहे हैं तो इसमें हम 5 इंच लूजिंग देंगे, ऑल राउंड 5 इंच सामने में और बैक में, सामना और बैक दोनों बराबर आएंगे। अब 5 इंच का है तो हम ये 2 पल्ले बैक के होते हैं, 2 पल्ले सामने के होते हैं, तो 5 इंच का 1/4 कितना हो गया? 1.25 इंच। ये 1.25 इंच की लूजिंग ये हम बैक में देंगे, 1.25 इंच की लूजिंग हम सामने में देंगे।
बराबर देंगे। आप लूजिंग पहले तय कर लीजिए कि आपने टाइट फिटिंग में 4 इंच लूज करनी है, 6 इंच की लूजिंग देनी है, 5 इंच की लूजिंग देनी है। ये आपको पहले साइड के निशान लगाने से पहले तय कर लीजिए कि आपको कितनी लूजिंग देनी है। उसका 1/4 फिर आप यहाँ पे छाती का चौथा हिस्सा प्लस लूजिंग 1/4, ये 1/4। आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। ये तो एक आम फार्मूला है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें 1 इंच की लूजिंग दे दीजिए और सामने में 1.5 इंच की लूजिंग दे दीजिए। उससे उसका भी फ़ायदा है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपका जो आर्महोल है, जो सामने का आर्महोल है, वो आपका साफ़ सुथरा आएगा। देखिए मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। ये जो 1.25 इंच की लूजिंग आधी बैक में और आधी सामने में, ये एक फार्मूला है। ये हमारे टाइम पे बहुत चलता था, लेकिन आजकल थोड़ी सी टाइट फिटिंग पहनने लगे। मीडियम फिटिंग भी हो, लूज फिटिंग भी हो, लेकिन फ्रंट यहाँ से बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। उस हिसाब से ये 2 इंच की लूजिंग, 2 सूत की लूजिंग ये यहाँ कम करने लगे बैक में, और सामने में 2 सूत बढ़ाने लगे। तो ये आप 1.25 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, आधी 5 इंच की लूजिंग दे रहे हैं हम तो आधी भी दे सकते हैं, या चौथाई भी दे सकते हैं, और आधी सामने में भी दे सकते हैं, आधी बैक में दे सकते हैं। लेकिन आप ये भी करना चाहें, ये भी मैं दूसरा बता रहा हूँ कि 1 इंच की लूजिंग आप दे दीजिए, 1 इंच की, और अब 2 इंच तो ये बैक लूज होगी क्योंकि 2 पल्ले है, 2 इंच बैक में आ गई लूजिंग और 3 इंच सामने में आ जाएगी। सामने को आप 1.5 इंच लूज रख लीजिए, यहाँ 1 इंच। तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला अपना सकते हैं, दोनों बराबर आएगा। एक जैसे फार्मूले हैं, मैंने आपको दोनों फार्मूले बता दिए। तो आजकल के हिसाब से मैं 1 इंच की लूजिंग इसमें बैक में दूंगा और 1.5 इंच की लूजिंग सामने में दूंगा। तो ये 1/4 9.5 38 का और 1 इंच की लूजिंग ये हो गया। अब देखिए, जब हम शेरवानी का नाप लेते हैं तो ना तो हम पेट का जो निशान होता है उसका नाप लेते हैं, ना हम हिप का निशान होता है उसका नाप लेते हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबी होती है। हिप से भी, घुटने से भी 1 आध इंच नीचे ही जाती है, घुटने तक तो होती ही होती है, उससे भी 1-2 इंच नीचे चली जाती है। तो ये हिप का नाप कैसे लें, ऊपर से हिप का नाप कैसे लें और पेट का नाप कैसे लें, अब कोई भी नहीं लेता। लेकिन लोग एक तय फार्मूले पे चलते हैं कि पेट का निशान यहाँ से 16 इंच 17 इंच ये करके लगा दिया, और हिप का निशान 24 इंच 25 इंच 26 इंच कहीं भी लगा देते हैं। ये तुक्का है, ये कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला क्या है, हमने पेट का निशान भी यहीं से निकालना है और हिप का निशान भी यहीं से निकालना है। कैसे निकालना है वो आप देख लीजिए। ये जो हमारा मुड्ढे का निशान है, इसमें शेरवानी में साइड में जेब लगती है, इसीलिए इसका सामना बैक बराबर होता है। अब ये कुर्ते की तरह साइड में जेब लगती है। अब ये हम जेब कैसे लगाएंगे, यहाँ से ये देखिए, अब हमने पेट का पहले निशान लगाना है, उसके बाद हमने हिप का निशान निकालना है। अब पेट का निशान कैसे लगाएंगे, यहाँ से 5.5 इंच, 5.5 इंच पे ये जेब का निशान लगाइए। यहाँ पे जेब का निशान आएगा, ये निशान मैं लंबा लगा दूंगा, यहीं पे हमने जेब लगानी है। और यहाँ से 6 इंच की हम जेब लगाएंगे, ये 6 इंच की जेब लगाएंगे तो इसका सेंटर, ये मैं पहले कुर्ते में भी बता चुका हूँ आपको कि पेट का सेंटर हमने कैसे निकालना है। ये जेब का सेंटर, ये आपका एक्यूरेट पेट का निशान है। अब पहले इस निशान को मैं लगा देता हूँ, उसके बाद हिप का भी बताऊंगा कैसे निकलेगा। ये पेट का निशान, ये प्रॉपर निशान है, हर तरह के नाप में ये बिल्कुल फिट आएगा। यहाँ से 19 इंच 17 इंच 18 इंच ये वो, ये तुक्का है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं भी लगा देते हैं आप। यहाँ से के पेट का निशान लगाइए, यहाँ से 17 इंच पे लगाइए, 17.5 पे लगाइए, 18 पे लगाइए, ये कोई तरीका नहीं है। आप सीधा सा इसका मेन पेट का निशान का फार्मूला यही है कि यहाँ से आप 5.5 जेब का पहले निशान लगाइए, 5.5 पे ये हमने जेब का निशान लगाया नीचे ऊपर का, और उसके बाद 6 इंच की हमने जेब लगाई, और ये 3 इंच सेंटर, जेब के सेंटर में हमेशा पेट का निशान होता है। ये 3 इंच का सेंटर बन गया, ये हमारा पेट का निशान होता है। अब
अब जैसे हम क्या करते हैं कि ये हमने ये देख ले, ये कितना है हमारा, ये 8.5 है। 8.5 से एक सूत ज़्यादा है, ये हमारा 8.5 है। तो इससे हम 2 इंच ज़्यादा, ये 8.5 एक सूत है, ये 8.5 एक सूत, ये पहले आप 8.5 एक सूत पर निशान लगाइए, ये 8.5 एक सूत, और ये 2 इंच आपका हिप का निशान हो गया। मैं आपको शर्ट में या सफारी में कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारा लंबाई का निशान हो और ये जो मुड्ढे का निशान हो, इसको आप नाप लीजिए। ये जितना भी हो, ये जितना भी हो, उसके सेंटर करके 2 इंच ऊपर आप निशान लगाएंगे। वही फार्मूला यहाँ पे है। शर्ट में सफारी में लंबाई के निशान से करते हैं, अब इसमें शेरवानी में हम इसको नापते हैं और इससे ये जितना है इससे 2 इंच नीचे निशान हम हिप का लगाएंगे। तो ये समझो, ये हो गया 8.5 एक सूत और 2 इंच ये नीचे, ये हमारा हिप का निशान आ गया है। ये हमारा हिप का निशान आ गया है। मेरे ख्याल से ये पेट का और हिप का निशान निकालना आप सीख गए। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से आप मुड्ढे के निशान से 5.5 इंच पे एक निशान लगाइए, ये जेब का निशान होगा हमारा, और 6 इंच की जेब, इसका सेंटर, ये हमारा पेट का निशान आ गया। और ये जितना है, ये जितना है, इससे 2 इंच नीचे आप हिप का निशान लगाएंगे। ये हमारा हिप का निशान है। अब जहाँ हमने 1 इंच लूजिंग दी है, ऐसे ये 36 इसका पेट है, तो ये 9 इंच 1 इंच की लूजिंग, और ये 1 इंच दबाव, ये इसमें भी हम दबाव रखेंगे 1 इंच, ये 1 इंच दबाव। ऐसे ही हिप में, हिप 39 है, 1/4 कितना हुआ, 9.25। अब ये 9.25 और 1 इंच की लूजिंग, यहाँ हम 1.25 इंच की लूजिंग दे सकते हैं, 1.25 इंच की लूजिंग और 1 इंच का ये आपका दबाव, ये दे दिया। अब ये देख लीजिए ये टोटल कितना है। देखिए ये 12 इंच है, ये टोटल दबाव समेत 12 इंच है। यहाँ से हमने 0.25 इंच ज़्यादा रखना है, यानी ये 12 है तो ये हम 13.25 रखेंगे हिप से, नीचे दामन से ये हम 13.25 रखेंगे, हिप से 0.25 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि चलते वक्त हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे 0.25 इंच यानी 1.5 इंच, और 1.5 इंच सामने में 3 इंच, 3 इंच हम हिप के नाप से ज़्यादा रखते हैं ताकि चलने फिरने में दिक्कत ना आए। वैसे तो यहाँ पे चाक भी होता है, लेकिन फिर भी हम दामन को ज़्यादा रखेंगे तो चलने में आसानी रहेगी। अब इसको पहले हम इसको सीधा लगा देते हैं निशान। यहाँ से सीधा, आपको शेप पट्टी इस हिसाब से रखनी है ताकि आपके इस निशान को डिस्टर्ब ना करें। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरे निशान आ गए, और यहां से आप ये आपकी साइड की शेप होगी। अब ये पॉकेट का निशान है, ये पॉकेट का निशान है, ये हमारी पॉकेट निकलेगी। अब हमने ये देखना है चाक कितना लंबा हम छोड़ेंगे। अब ये हमने यहाँ से करीब 5 इंच पे या 5.5 इंच पे यहाँ से आप चाक छोड़ सकते हैं। ये आपका चाक हो गया। कुर्ते में हम 3 साढ़े 3 छोड़ते हैं, लेकिन इसमें शेरवानी में हम 5 भी छोड़ सकते हैं, 5.5 भी छोड़ सकते हैं, 4.5 भी छोड़ सकते हैं। अब ये देखिए चाक हमारा कितना लंबा आ गया। ये देखिए 11 इंच का चाक है, छोटा पड़ता है तो आप इसको 4.5 पे भी लगा सकते हैं। अगर आपको और भी लंबा चाहिए तो आप 4 पे भी लगा लीजिए। अगर आपको लंबा कम चाहिए तो आप 5 पे भी लगा लीजिए। ये आपको चाक का देखना है कि आपको कितना लंबा चाक है। लंबाई के हिसाब से भी चाक होता है। अब ये 38 इंच है, इसमें 11 इंच का चाक
बहुत है। अगर ये लंबाई 40 हो, 42 हो, 44 हो तो ये अपने आप यहाँ से वही हिसाब रखेंगे आप 5 साढ़े 5 का, ये अपने आप चाक लंबा होता चला जाएगा। तो ये 11 इंच का इसका चाक बहुत है। इसके यहाँ ये हमारा पॉकेट का निशान आ गया, ये हमारी पॉकेट लगेगी। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। मैं ये सिंगल पल्ला काटता हूँ, सिंगल पल्ला काट देता हूँ क्योंकि ये कपड़ा नहीं है, ये गत्ता है, इसलिए ये गत्ते पे ये दूसरा हमें काम आ सकता है। तो ये मैं काट देता हूँ। ये दबाव है, ये दबाव भी आप काट दीजिए। ये बैक आपकी कंप्लीट कट गई है। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। ये किनारी हम अपनी तरफ करेंगे और ये जो हमारा बटन टेक का नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे। ये देखिए, ये 2.5 इंच हम यहाँ रखेंगे। ये 2.5 इंच हमने बटन टेक ज़्यादा रखनी है। अब ये हम ये हमारी बैक है, बैक के निशान उठा लेते हैं। ये चेक कर लीजिए आप, निशान आपका कोई गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। ये भी बराबर, ये सही आने चाहिए आपके निशान। और ये लंबाई के भी निशान आप उठा लीजिए। ये देखिए लंबाई के निशान, इससे हमने सामने में 1 इंच लंबा लेना है। तो ये 1 इंच लंबा ये निशान हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ से हमारा वही निशान रहेगा जो बैक का हमारा है। ये लंबाई का निशान है, ये थोड़ा सा लगाएंगे और ये हमारा ये निशान है। और इससे सेब पट्टी से हम इस निशान को ये मिला देंगे। अब ये निशान नहीं है हमारा, ये नहीं है, ये निशान हमारा लंबाई का हो गया। अब मैं इसको, ये आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। अब इसकी छाती है 38 इंच। एक निशान आप ½ इंच का
यहाँ भी लगाइए। इस निशान से हमने पूरा सामना काटना है। ये हमारा निशान हो गया। अब छाती है 38, 38 का 1/4 कितना हुआ? 9.5। तख्ती हम इसकी कम करेंगे 1 इंच। और ये देखिए लूजिंग हमने कितनी देनी है, सामना और बैक मैं आपको बता चुका हूँ बराबर होते हैं। अब बैक में हमने 1 इंच की लूजिंग दी थी, इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, क्योंकि हमने 5 इंच लूजिंग देनी है टोटल। 2 इंच बैक में आ गई हमारी और 1.5 3 इंच सामने में आ जाएगी। और ये 1 इंच का हम दबाव रखेंगे। ऐसे ही पेट है 36, 9 चौक 36, 1.5 इंच की लूजिंग, 1 इंच का दबाव। अब हिप है, हिप में हम क्या, हमारा हिप है 39, ये 2.25, 2.10, ये 2.10, 1.5 इंच की लूजिंग, 1 इंच का दबाव। ये जो दामन है, घेरा है, अब घेरे का भी निशान में लगा देता हूँ। अब ये जो घेरा है, यहाँ से ये जितना भी है आपका इस निशान तक, ये 12.5 है, तो यहाँ से आधा इंच के करीब ये 13 इंच आप ये निशान लगाइए। ये आपका निशान हो गया। और ये यहाँ से ये सेव कर लीजिए। और ये 1 इंच की ये दबाव, इसको भी सीधा कर लीजिए। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये हो गया। अब हमने शेप पट्टी से ये शेप लगानी है और यहाँ से ये शेप हो गई हमारी। और ये हमारा तख्ती का निशान कितना है, ये 8.5, तो 8.5 पे यहाँ निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये हमारा तख्ती का निशान हो गया। अब तख्ती के निशान से 2.25 इंच ये हम वॉलेट का निशान लगाएंगे। 38 छाती है तो इसकी वॉलेट कम से कम 3.25 या 4 इंच भी आप लगा दें। ये 4 इंच की आपकी वॉलेट का निशान हो गया। अब यहाँ से ये 1.5 इंच ऊपर और 1 इंच ये हम टेपर करेंगे। आधा इंच की ये टेपर होगी है और यहाँ से 1 इंच ये पहले सीधा निशान लगा लें। और ये हमारी वॉलेट का निशान आ गया। अब देखिए कोट में हम इसका सेंटर करके वॉलेट का ये सेंटर करके और एक डट डालते हैं। हम इसमें भी डट दे सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, वो ज़्यादातर टाइट फिटिंग में देते हैं, मीडियम में भी दे सकते हैं आप, लेकिन लूज़ फिटिंग में उस डट का देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लूज़ तो लूज़ ही होता है। अब ये डट आप दे सकते हैं। अब ये देख लीजिए ये कितना है, 5 एक सूत। यहाँ से भी 5 एक सूत में एक निशान लगाइए ये, और पेट के निशान से यहाँ से ये करीब 2.5 इंच नीचे तक, यहाँ तक आप ये एक डट देंगे। ये डट देंगे, ये पेट के निशान से ऊपर डट आएगी। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ की आपकी सलवटें बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अब यहाँ पे नीचे इसमें जेब नहीं लगती, इसमें साइड में जेब लगती है, तो ये हम जेब के भी निशान बैक से उठा लेते हैं, क्योंकि हमने बैक में जेब में निशान लगाए हुए हैं। ये हमारा जेब का निशान हो गया। ये हमारा चाक का निशान हो गया। ये देखिए ये चाक, ये हमारा जेब का निशान।
अब इसका गला है 16 इंच, ये 16 इंच गला है। अब 16 इंच का पाँचवा हिस्सा कितना हो गया, 3 सूत। ये तो पाँचवा हिस्सा हो गया इस निशान से। और 1 इंच हम ज़्यादा लेंगे। 1 इंच ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम 1 इंच का ठोका बनाएंगे। अब ये इससे 2 सूत ज़्यादा लेंगे नीचे डाउन में हम। ये 3 सूत है तो ये 3.5 1.5 सूत, ये हमारा नीचे का डाउन हो गया, ये डाउन हो गया। अब यहाँ से हमने एक 3 सूत की एक शेप देनी है, ये 3 सूत की एक शेप। अब ये शेप हम क्यों देते हैं, देखिए ये शेप इसलिए देते हैं ताकि बैन पट्टी और ये बटन बंद होने के बाद यहाँ से साफ सुथरा सामना आए, इसलिए हम ये शेप देते हैं। अब मैं इसका गले का कंप्लीट निशान लगा देता हूँ। यहाँ से ये करीब 2.25, आप 2 इंच का भी लगा सकते हैं, लेकिन बैन पट्टी है, साफ सुथरा गला बैठना चाहिए। ये आपका ये गले का निशान आ गया, ये गले का निशान। और यहाँ से ये 1 इंच का ठोका, स्टेपर से 1 इंच का ठोका लेंगे हम। ये हमारा 1 इंच का ठोका आ गया। अब ये तैयार आएगा हमारा 1 इंच का ठोका, ये हमारा ठोका आ गया। अब हमने इसको कितना गिराना है, ये 2.25 इंच हमने इसको ये गिराना है। ये इसका भी गिराने का भी निशान लगा लीजिए, कंधी हमारी 2.25 इंच गिरेगी। अब ये बैक का ये इस हाले पे रखिए और ये निशान लगाइए। इससे 3 सूत कम लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बैक में है, जब ये कंधी जुड़ेगी यहाँ से हमने हल्की हल्की नम देनी है, ये नम देनी है, इसलिए ये 3 सूत कम रखेंगे हम। अब ये सेव कर दीजिए, ये सेव होगी। अब हमने मुड्ढे का, देखिए कोट में यहाँ से 1.5 इंच ऊपर बैक जुड़ने का पॉइंट होता है, और इससे 1 इंच ऊपर हम ये मुड्ढे का राउंड शेप, मुड्ढे की गोलाई यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये टोटल यहाँ से आप 2.5 इंच, आप कोट को भूल जाइए, आप मुड्ढे के निशान से 2.5 इंच पे ये गोलाई का निशान आप ये देंगे। अब इसको और इस निशान को पहले मिला लेंगे, मुड्ढे की गोलाई बाद में देंगे। अब ये पहले इसी शेप से हमने ये मुड्ढे की गोलाई देनी है। अब हमने ये हमारा ये मुड्ढा हो गया, ये देखिए ये हमारी मुड्ढे की गोलाई होगी, ये हमारी पॉकेट होगी, ये हमारा चाक हो गया। अब बटन टेक का ये मैं इसी शेप में ये एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ से 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1 इंच हमारा ये तैयार रहेगा, और ये करीब इस छाती के निशान से करीब 2 इंच नीचे ये हम निशान लगाएंगे, ये निशान लगाएंगे। और ये एक सीधा निशान पहले लगाएं, और ये गोलाई देंगे हम, और यहाँ से ये गोलाई देंगे। ये हमारा बटन टेक हो गया। इससे नीचे हमने ये पूरा बटन टेक इतना ही चौड़ा रखना है। ये इतना चौड़ा हम नीचे इसलिए रखते हैं, यहाँ बटन लगने के बाद जब सामना तल पर चढ़ेगा तो चलते वक्त ये सामने आपस में फटे नहीं, इसलिए ये बटन टेक ज़्यादा हमने चौड़ा रखना पड़ता है। अब मैं इसमें बटन के निशान लगाता हूँ। बटन का निशान यहाँ से ये ठोके से आप 2.25 इंच नीचे
तैयार ठोके से 1.25 इंच नीचे, ऊपर के निशान से आप 1.5 इंच पे लगाइए और तैयार नीचे वाले निशान से आप 1.25 इंच पे लगाइए। ये पहला काज हमारा, ये हमारा पहला काज है। और नीचे का काज, ये देखिए हिप है, ये हिप के निशान से आप 3 इंच ऊपर, ये 3 इंच ऊपर आप हिप के निशान से, ये नीचे वाला काज हो गया हमारा। अब हमने देखना है ये 5 बटन लगाने हैं, 6 बटन लगाने हैं, 7 बटन लगाने हैं। तो ये 38 इंच लंबाई है, इसमें हम 6 बटन लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लंबी हो तो आप 7 बटन लगाइए। और ये 3 ही साइज होते हैं, 5, 6, 7। कम लंबाई हो तो 5 बटन लगाइए। अब ये मीडियम लंबाई है तो 6 बटन लगा लीजिए। और अगर ये 40, 42, 44 इंच लंबाई हो तो आप 7 बटन लगाएंगे। अब ये देख लीजिए, इस बटन से इस बटन तक हमने 6 बटन लगाने हैं। ये आपका 21 इंच है तो इसमें हमने 6 बटन लगाने हैं। अब 6 बटन 7 भी लगा सकते हैं आप। अब 6 बटन कैसे आएगा 21 इंच में? 4 इंच, 4 इंच एक सूत, ये 4 इंच एक सूत पे ये हमारा दूसरा बटन हो गया। और 8.25 पे ये हमारा तीसरा बटन हो गया। ये 4 एक सूत पे ही ये आप ये निशान लगाते जाइए। ये देखिए, ये आपके ये आपके 6 बटन हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप 7 लगाएंगे तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस बटन का कम हो जाएगा। 5 लगाएंगे तो थोड़ा डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो ये 6 बटन का हमने किया है। तो ये 4 इंच एक सूत पर हमारा ये बटन हो गया है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये देखिए, ये बटन टेक हमने इस शेप में काटनी है, यहाँ से भी राउंड, यहाँ से भी राउंड। और ये अब मैं इसका पहले सिंगल पल्ला काटूंगा। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। ये आपका फ्रंट कंप्लीट कट गया है। अब इसी के हिसाब से आप ये दूसरा काट लीजिए। अब ये सामना कट गया है, बैक कट गई है। अब मैं इसकी बाजू काटता हूँ। ये हम बाजू काटेंगे। इसकी बाजू है 24.5 इंच, 24.5 इंच। अब ये निशान लगा लेते हैं दोनों साइड में। ये हमने निशान लगा लिया। बाजू 24.5 है तो ये बाजू हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, 25.5। अब इसकी छाती है 38 इंच। 38 का छठा हिस्सा कितना हो गया? 38, 6 6 36, करीब 6.25 इंच। ये 6.25 इंच इसका छठा हिस्सा हो गया। और 2.5 इंच हमारा गोले का गिराव।
अब यहाँ से इस निशान से इस निशान पे ये हम सेफ देंगे और ये 1.5 इंच एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच, और 1.5 इंच यहाँ से ये भी सेफ उसी शेप में देनी है जिस शेप हमने ये पहले दी है। ये हो गया। अब यहाँ से ½ इंच यहाँ से ऊपर जाएंगे और ½ इंच यहाँ से नीचे जाएंगे। ये नीचे हम इसलिए ले जाते हैं कि ये साइड हमारी बड़ी होती है, ये साइड छोटी होती है। यहाँ तक बाजू आए, ऐसे क्रॉस बाजू होती है कोट की। तो ये हो गया। अब हमने इसकी मोहरी कितनी रखनी है, देखिए 38 छाती है, तो ये हम यहाँ से टोटल 7.5 रखेंगे। यहाँ से इस निशान से आप 7.5 रखेंगे। अगर ज़्यादा खुली चाहिए तो 7.5 रखेंगे, नहीं तो आप 7 रखेंगे। 7 रखेंगे तो ये 5.5 है। ये आपकी 11 इंच मोहरी तैयार आ जाएगी। तो ये अब 11 इंच 38 छाती को 11 इंच मोहरी बहुत है, तो ये 11 इंच पे आप निशान लगा लीजिए। ये 11 इंच आपकी तैयार आएगी मोहरी। यहाँ से हमने 7 लिया है, ये 5.5 लिया है। अब इसका 1/4 हो गया 9.5। 9.5 से हम ½ इंच कम लेंगे, 9 लेंगे, ये 9 इंच, और इसका सेंटर हो गया 4.5 इंच। कोट में हम 1 इंच भी कम लेते हैं। अगर जैसे छाती 38 से ज़्यादा है, 40 है, 42 है, तो हम यहाँ से 1 इंच कम भी ले लेंगे। जैसे 10 है तो 9 इंच ले लेंगे, 40 छाती है तो 1 इंच कम ले लेंगे। लेकिन 38 छाती है, यहाँ सिर्फ ½ इंच हम कम लेंगे। ये इसका सेंटर हो गया। अब ये देख लीजिए ये कितना है टोटल, 6.25। 6.25 पे यहाँ पे एक निशान लगाइए और ये आपका ये सेंटर का निशान हो गया। ये सेंटर हो गया। यहाँ से ये इसको ये सेव कर लीजिए। ये थोड़ी सी ऐसे लगाइए और उसके बाद ये आपकी ये सेफ आ जाएगी। और ये यहाँ से ये आपकी अब इस निशान को इससे मिला दीजिए और इन दोनों का एक सेंटर कर लीजिए। 1.5 है, ये 1.25 इंच पे आप ये एक सेंटर करिए और इस निशान को इससे मिला देंगे। ये हो गया हमारा। यहाँ से करीब 1.5 इंच पे एक निशान लगाइए और ये देख लीजिए कितना है। ये सेफ हल्की सी बाहर निकल रही है, इसको हम ये अंदर लेंगे। ये नहीं है, ये हमारी अंदर वाली सेफ है। अब इसको देख लीजिए कितना है, ये है 5 इंच। अब इस पे 2.5 इंच पे निशान लगाइए इसका सेंटर करके, और यहाँ से सिर्फ ½ इंच की सेफ आनी चाहिए। ये ½ इंच की सेफ आनी चाहिए। आपके पास अगर गोले की सेफ पट्टी हो तो आप उससे लगाइए। अगर गोले की सेफ पट्टी नहीं है तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से लगाइए। यहाँ से ½ इंच और यहाँ से ये 1.5 इंच। ये देखिए पूरा 1.5 इंच है ये, यहाँ से 1.5, यहाँ से आधा। और आप थोड़ी थोड़ी करके आप इसकी गोलाई बनाइए। ये यहाँ से इस निशान से ये आप ये छोटे छोटे निशान करके गोलाई लगाइए। और उसके बाद यहाँ से ये बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए ये हमारी बहुत अच्छी गोलाई बन गई। अब इस निशान, ये जो निशान है, यह ज़्यादा गड्ढा देने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, ये आपका अच्छी गोलाई आपको मिल गई। अब मैं इसको काट देता हूँ।
ये आपका गोला कट गया। अब ये इस साइड से आपको गोलाई, इस साइड से देखिए आपको पूरी गोलाई बढ़िया नज़र आएगी। ऐसी गोलाई हमारी गोले की होगी तो हमारा बाजू का फॉल अच्छा गिरेगा और किसी भी तरह की कोई सलवट की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये आपका गोला कट गया। अब मैं इसका ताल काट लेता हूँ। ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब सीधा कैसे करें इसको, ये देख लीजिए। ये जो आपका निशान है ये यहाँ से और यहाँ से बराबर आना चाहिए। ये देख लीजिए, इससे ये 3 से 1 सूत कम है, ये 3 से 2 सूत कम है, तो ये और भी ऐसे घूमेगा। ये हो गया। अब इसको आप पहले ये शेप काट लीजिए, शेप। ये आपका इधर से भी, नीचे से भी काट दीजिए मोरी। अब आप क्या करेंगे, ये जो निशान है हमारा, इसको हम इस निशान से, ये इसी शेप में ये निशान आ गया, इसको हम इस निशान पे रखेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारा सही निशान पे आना चाहिए। इस निशान पे ये हमारा ताल का ये हिस्सा आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा ये आ गया। अब पहले इसको आप काट दीजिए। ये हमने काट दिया। अब हमने इसको गोले को पीछे 1.25 इंच हमने इसको पीछे हटाना है। ये पीछे 1.25 इंच हटाना है। ये हम दबाव देंगे, ये हमारा दबाव हो जाएगा ताल का। कभी भी हमने बाजू लूज करनी हो तो ये दबाव से हम लूज कर सकते हैं। अब ये निशान उठा लीजिए। अब ये देखिए कितना है टोटल, ये 8.25 है, तो इसका सेंटर हो गया 4 1 सूत, और ये इसका सेंटर हो गया यानी 1/4 हो गया करीब 2 इंच। ये 2 इंच यहाँ से यहाँ तक हमारी गोलाई आएगी। सेंटर इसलिए किया जाता है कि यहाँ से हमारी गोलाई ऊपर जाती है। ये देखिए, ये हमारा ताल है। हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर काटना है, क्योंकि जब हम ये बाजू जोड़ेंगे तो ये हमारी ऊपर नीचे जा सकती है, इसलिए ये दबाव रखना ज़रूरी है। नहीं जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर जाती है तो ये दबाव रखना ज़रूरी है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपका ताल हो गया, ये आपकी बाजू होगी। तो दोस्तों, ये थी शेरवानी की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई हो।